सो नाउ अडानी ग्रीन एनर्जी और देखिए 486.50 का लेवल आ चुका है। और 2 दिन पहले हमने बात करी थी कि ये अगर बच गया ये लेवल से और यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। कुछ भी नहीं हुआ। वो सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट टूटा, उसके नीचे आया, किधर भी यहाँ पर बॉटम बनने की चांसेस नहीं और लगातार उसने जो है डाउन साइड ही दिखाई। तो सपोर्ट बहुत दूर छूट गया, ये आ चुका है। अब वहां से कहाँ तक का सपोर्ट है, बहुत निचले स्तर है जहां पर सपोर्ट बन रहा है। और ये अब अगर ऐसी गिरावट रहेगी तो वो वहां तक चला भी जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 70% वेल्थ जो है वो जा चुकी है या जाने वाली है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है जाने वाली ही है यहाँ पर। लेकिन हम बात कर चुके थे इसके फंडामेंटल पर, कहाँ वैल्यूएशन किधर पड़ रही थी, ये हमने पूरी बात कर ली थी। और अगर इन वैल्यूएशन पर मिलता है और अगर कोई लगाना चाहता है पैसा अडानी ग्रीन में, तो ये रिच वैल्यूएशन है। जहां पर ये जाने की कोशिश करेगा, मैं वो लेवल बताता हूँ, वहां पर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ तक आता है तो फिर ये वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। और इसकी नेट सेल और फाइनेंशियल जो है वो आपने देख ही लिए हैं, लगातार हम उसके ऊपर बात करते ही रहते हैं। तो ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, वो हम लास्ट में बात करेंगे। इन सब पर पॉजिटिव भले ही हो लीजिए। और ये आपका लेवल था ऑलमोस्ट ये वाला 562 के आसपास का लेवल था। और ये हमारी बात हुई थी और ये यहाँ पर जो है टूटता वो नजर आ रहा। सीधी सी बात है, 562 से कहाँ 486 आया, कहाँ बहुत दूर छूट गया भाई। आपका आरएसआई लगातार जो बता रहा है ओवरसोल्ड है, लेकिन जरा सा भी चांसेस यहाँ पर जो है वो देता नहीं है ये स्टॉक की भाई ऊपर आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरसोल्ड का ओवरसोल्ड है और आपका आरएसआई जो है वो 11 के समथिंग आ चुका है। ये यहाँ पर जो है इतना हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस मारते हैं ऐसे में। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बाउंस मार जाते हैं, अच्छा खासा रिटर्न दे जाते हैं ऐसे आरएसआई में, बट ये दे नहीं रहा है। कब देगा कैसे देगा पता नहीं। ये आपका है 19 या 18 जून 2020। जी हाँ, हम 2020 के लेवल्स पर एंटर करने वाले हैं अडानी ग्रीन के अंदर। तो ये आपका लेवल है 486 जो अभी का करंट है, ये वो लेवल है। और यहाँ से फिर गिरावट दिखी थी थोड़ा सा 100-150 रुपए के आसपास की। और उसके बाद देखिए कहाँ कैसा रिटर्न आपको दे दिया था इस स्टॉक ने। तो ये आपका क्या हुआ था, ये आपका 486 जो 18 जून 2020 को जो एक रेजिस्टेंस बना था, फिर उससे नीचे आ गया था स्टॉक 380 या 70 के आसपास ये आ गया था स्टॉक। और उसके बाद फिर चलना स्टार्ट किया। तो ये जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर निकल गया। तो उसके क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर बन जाता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस को हम पार करते हैं वो एट द एंड जब उसको पार करते हैं तो वो फिर सपोर्ट का भी काम करता है। तो यही देखना है 486.50 ये लास्ट ऐसा दिख रहा है कि ये लास्ट जैसा है भाई। और यहाँ पर क्या ये रुकता है या नहीं रुकता है, ये तो आज तो कुछ नहीं हुआ। मंडे को देखते हैं क्या यहाँ से घूमता है। आपका आरएसआई सपोर्ट में 11 के आसपास का है। अब क्या आरएसआई यहाँ पर जो है मार्केट इसको तवज्जो देगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्या टेक्निकल इसमें काम आएंगे या नहीं, ये देखना है। तो ये अगर ये टूटा, ये क्या आपका 486 चला गया और यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात नहीं बनी, कहाँ तक 377 के आसपास का यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ तक आना बाकी हो जाएगा। चांसेस है कि 377 तक ये स्टॉक स्लिप हो जाए। तो ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। और मेक और ब्रेक लेवल तो हमने यहाँ पर भी बात करी थी, लेकिन मार्केट जो है वो आप समझ ही रहे हैं कि बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि चांस ही नहीं दे रहा बिल्कुल स्टॉक को कि स्टॉक कुछ कर पाए। तो स्टॉक में दमखम जो है वो खत्म हो चुकी है। और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है ना, ये सर्किट खुला भी था, अगर आपको याद हो तो ये सर्किट खुला था लमसम 520-525 के आसपास ये सर्किट खुला था जब ये डाउन गया था इस लेवल तोड़कर। तो ये सर्किट खुला और लेकिन वो सर्किट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो वापस मूवमेंट नहीं आ पाई। तो ये रहे आपके सामने लेवल 486 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटा तो फिर 377 तक यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं बनता है, कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट कैसे जवाब देता है। मार्केट को ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। ये टेक्निकल ना बाकी स्टॉक में काम आते हैं, लेकिन इसके अंदर टेक्निकल का ना अभी कुछ नामो निशान नहीं है अडानी ग्रीन के अंदर। ये बात हम अडानी बिलमार में कर चुके हैं। और अडानी बिलमार की जो वैल्यूएशन है वो हमने अच्छी खासी जो है वो निकाली थी आईटीसी के। आईटीसी की जो एफएमसीजी की वैल्यूएशन थी उसको हमने अलग किया और अडानी बिलमार की वैल्यूएशन जो है प्योर एफएमसीजी है तो ये है
बाकी FMCG उसके अंदर है नहीं, होटल वोटल का कारोबार अलग किया था, तो 90,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बन रही थी। और ये और अडानी बिलमार जो है ना वो राइट वैल्यूएशन चल रहे थे। इवन अडानी बिलमार जो है वो कुछ 8-10 हज़ार करोड़ सस्ता भी था ITC से। ठीक है, ये तो पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आ गया है 358.70 का लेवल। और यहाँ पर अब कुछ क्या है, मतलब 240-250 के आसपास तो IPO का प्राइस था, 225 का, तो उसके आसपास आ चुका है। तो अडानी बिलमार का मैं यहाँ पर ना सिर्फ 2 स्टॉक ना सबसे बढ़िया लगते हैं अडानी ग्रुप में, अडानी बिलमार पहला, दूसरा आपका यहाँ पर जो अब अडानी ग्रीन हो चुका है, तीसरा यहाँ पर ना आपका अडानी पोर्ट सबसे बेहतरीन। ये अडानी बिलमार और अडानी पोर्ट बहुत अच्छे स्टॉक थे, हैं और रहेंगे इस कंपनी के लिए। बट यहाँ पर जो है अब अडानी ग्रीन इतना सस्ता हो चुका है तो अडानी ग्रीन पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो ऑब्वियस बात है। तो अडानी बिलमार ना ये इसकी राइट वैल्यूएशन तो बहुत ऊपर थी, लेकिन ये आ चुका है अब डाउन। और यहाँ पर आप साफ सी बात है, अगर कोई बिजनेस देख कर पैसा लगा रहा है तो सब ठीक है भाई, बिजनेस देख के ही पैसा लगाएंगे ना। अडानी ग्रीन का आप देख लीजिए या अडानी बिलमार देख लीजिए, आप बिजनेस देख कर ही पैसा लगाएंगे। लेकिन बिजनेस देखें क्या कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट ही कुछ अलग चली, तो वो तो रिपोर्ट जो है वो सीधे स्टॉक पर असर करेगी, वो बिजनेस पर तो असर हो नहीं रहा है। तो बिजनेस तो हम तो फॉर्च्यून का ऑयल खरीद रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, पहले भी खरीद रहे थे अभी भी खरीद रहे, तो वो तो उस हिसाब से तो स्टॉक अच्छा लगता है। बट स्टॉक पर जो अभी ग्रुप पर जो रिपोर्ट चल रही है उसमें तो स्टॉक्स सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। तो ये देखिए चार्ट, और ऑलमोस्ट अब क्या यहाँ पर बचा है, ये भी यहाँ पर देखिए अभी लगाया था इसने 359 के आसपास को लो लगाया था पहले, अभी उन्हीं लेवल पर वापस आ चुका है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर डाउन तो आप समझ में आता है कि डाउन तो जाना ही है भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आपका जो लेवल बनते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है निचले स्तर, और क्या बताएं यहाँ पर जो है ये 300 के आसपास ही ये बनता हुआ दिखेगा। बाकी अगर ये स्टॉक टूटा और ज़्यादा 300 के नीचे तो फिर तो ये तो साफ सी बात दिखती है कि आपके IPO प्राइस पर भी जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है, न्यूज़ इसको बिल्कुल भी इन दोनों स्टॉक्स को गया। बाकी कोई भी स्टॉक हो, अडानी पावर ले लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस, किसी को भी यहाँ पर सर्वाइव करने का मौका नहीं दे रही है। बहरहाल आप चाहे अडानी बिलमार लीजिए या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी, जब तक ये न्यूज़ अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है, ताकि इन्वेस्टर थोड़ा खुश हो सके, कुछ तो समझ में आए इन्वेस्टर को कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आसान नज़र नहीं आ रहे, और जब तक ये नज़र नहीं आ रहा तब तक ये टूटते रहें। कितना टूटेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये रियल बात है। कुछ और बात होती फाइनेंशियल रिलेटेड, अभी तक सब सही हो जाता, बट अभी जो हिंडनबर्ग के जो आरोप लगे हुए हैं उसके ऊपर जवाबदेही नहीं हुए। इसकी वजह से यहाँ पर जो है अभी मार्केट जो है वो सीधा कह रहा है कि शांत रहिए, अभी दूर रहने दो अडानी ग्रुप के शेयर से। तो अगर आपको यहाँ पर बिजनेस से अच्छे लगते हैं, बिजनेस जो है वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार बिजनेस में दम है और यहाँ पर जो है लो वैल्यूशन है, अगर आप ये सोच रहे हैं और निवेश करने के लिए बैठे हैं तो आप ना निचले लेवल के लिए अभी वेट करिए, इनमें निचले लेवल मिलेंगे। अडानी ग्रीन, अडानी बिलमार पॉसिबल है, क्योंकि ये इनका सेलिंग नहीं रुक रही है, और जैसे ही ये बाउंस करते हैं ये सेलिंग आ जाती है। और अगर घूमना होगा तो ये अभी घूम जाएंगे, ये मंडे के दिन घूमते हुए नजर आएंगे ये स्टॉक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो ये रही पूरी बात, देखते हैं क्या ये मंडे को टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, क्या घूमते हैं या नहीं घूमते हैं, ये देख लेते हैं। बट वैल्यूएशन वाइज तो ठीक ठाक है। और जैसा कि हमने बात करी थी कि अडानी ग्रीन के अंदर 30% की बात हुई थी उस वक्त, अब तो कितना 10% या 15% तो गिर चुका है वहाँ से बात करने से। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये रही आपके सामने पूरी बात। अभी अगर किसी को नया निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट करिए, ये थोड़े से और निचले लेवल मिलेंगे अगर कोई निवेश करना चाहता है तो। अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।